आखिर गांव से बच्चे टॉपर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ऐसी क्या गलतियां हो रही है कि आज तक अपने सिवान जिला से एक भी टॉपर नहीं बन पाया? क्या गांव की शिक्षा व्यवस्था सच में इतना खराब है? आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही बच्चे जो गांव में रह करके पढ़ाई करते हैं तो एक टॉपर नहीं बन पाते और इसी बच्चे को जब शहर में भेज दिया जाता है तो यही बच्चा जो है टॉपर बन के दिखा देता है। तो कुछ ना कुछ तो कमियां हो रही है ग्रामीण इलाके में जिस पर हम लोग को चर्चा करना बनता है। और आप एक गार्जियन के तौर पर ध्यान रखिएगा, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि इन समस्याओं को अगर खत्म कर दिया जाए तो आपका बच्चा भी नालायक से लायक बन सकता है। तो आइए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारे समस्याएं नजर आ रहे हैं बट उनमें से जो है 2-3 ऐसी समस्याएं हैं जिनको अभी ही जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया तो गांव से पढ़ाकर आप अपने बच्चों को कभी भी एक लायक इंसान, एक काबिल इंसान जो है आप नहीं बना सकते हैं। क्योंकि हम जो है अपने कोचिंग में आ रहे बच्चों पर ही एनालिसिस करके बातें कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रामीण इलाके में समस्याएं मुझे दिख रही है उन्हीं समस्याओं को जो है हम घेर करके बात करने वाले हैं। कोई फालतूगिरी वाली बात हम लोग यहाँ पे नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उन समस्याओं में से जो सबसे पहला जो समस्या मुझे दिखाई देता है वो समस्या है बच्चों में शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता का कम होना। अब आप लोग सवाल उठा सकते हैं कि सर ये तो आपका ही काम है, ठीक है, बच्चे को जागरूक कौन करेगा? एक टीचर ही तो करेगा। जी हां, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। जो आप अपने बच्चों को भेजते हैं ना किसी कोचिंग वाले टीचर के पास, ठीक है, तो उसके पास जो है बच्चा आपका 1 घंटा के लिए ही जाता है। तो 24 घंटा में से आप 1 घंटा के लिए जो है टीचर के पास भेज रहे हैं, बाकी जो 23 घंटा जो आपका बच्चा है ना वो एक कचरे में पल रहा है। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि आपका जो बच्चा है जिस संगत में आज के डेट में जा रहा है, ठीक है, वो संगत वैसा हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। कोई जो है उसके संगत में गुटखा खा रहा है, तो कोई जो है जाकर ऑर्केस्ट्रा में जो है डांस देख रहा है, तो कोई जाकर जो है यहाँ पे कुछ भी कर रहा है, फालतूगिरी कर रहा है, कोई जो है पुल पे बैठ कर जो है किसी किसी को जो है टोंट मार रहा है, किसी किसी पर जो है बोल छोड़ रहा है। और ऐसे संगत में अगर आपका बच्चा पलेगा तो 1 घंटा का जो मोटिवेशन हम लोग का होता है ना वो सारे के सारे 23 घंटा में क्या होता है जी, बर्बाद कर चुका होता है। तो आपको शिक्षा के प्रति जो है बच्चों में जागरूकता घर पे भी लानी होगी, केवल कोचिंग संस्थान के टीचर के भरोसे नहीं बैठना होगा। आप अपने बच्चों पर बिल्कुल ही ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा जो है बाकी 23 घंटा में कर क्या रहा है। अगर आज ध्यान नहीं दिए ना जी तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आज से 15 साल जोड़ लीजिए, ये जो आज है 2024 चल रहा है और 15 साल आप इसमें जोड़ लीजिए, उस समय आपको हम बताने वाले हैं कि जितने भी अनपढ़ वाले काम होंगे, जो एक अनपढ़ व्यक्ति काम करता है वो सारे के सारे काम जो है मशीन कर रही होंगी। पूरे के पूरे देश भर में जो है मशीनरी यहाँ पे उपयोग हो रही होंगी और उस समय नौकरी उसी का लगेगा, यानी कि जो है पैसा कमाई उसी का होगा जिसके पास जो है एजुकेशन होगा, बुद्धि होगा दिमाग में, तब जाकर जो है वो रुपया कमा पाएगा। तो आने वाला जो जमाना है वो एआई का जमाना है, मशीनों का जमाना है, इस बात को समझे। अगर आज ध्यान नहीं देंगे ना जी तो फिर आपका बच्चा जो है उस समय तक लायक नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय कमाई वही कर पाएगा जिसके पास बौद्धिक क्षमता होगी, जिसके पास जो है ज्ञान का भंडार होगा। तो आज ही आप अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, सिर्फ और सिर्फ टीचर के भरोसे ना बैठे, क्योंकि अगर आप जो है उस 23 घंटा को ना संभाले ना जी तो फिर आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। इस बात को हम लिखित में दे देते हैं क्योंकि 1 घंटे जो है कोचिंग में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई जो है मैंने कहा जी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो घर पे जब बच्चा जा रहा है तो उसको जिस माहौल, वहां पे जो माहौल उसको मिल रहा है, ठीक है, उस माहौल के कारण जो है बच्चे जो है पढ़ाई से भटक रहे हैं, ठीक है। और उन बच्चों को क्या ही पता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास दिमाग कितना ही विकसित हुआ है। तो आपके एक पेरेंट्स के तौर पर आपके बच्चों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मोबाइल को आप जितना देर स्क्रॉल करते हैं, जितना देर वीडियोस को देखने में लगाते हैं,
उन समय को जो है आप अपने बच्चे को जरूर देने का प्रयास करें। घर में जो है आपकी पत्नी होंगी, आपकी जो है कहे जी मैंने जो भी मैंने घर में परिवार में जो है महिलाएं होंगी, उनको थोड़ा सा जागरूक कीजिए कि आप अपने बच्चों के साथ जो है समय व्यतीत करें। अगर समय व्यतीत नहीं करेंगे तो ये बच्चे जो है कभी भी काबिल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में पेरेंट्स को भी मोबाइल की लत लग चुकी है। ठीक है, इस लत को हटाना और इस समय को कच्चे जी बच्चों पर व्यतीत करवाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मुझे अगली समस्या दिखने को मिल रही है, ठीक है, वो है फिर वापस से वही बात है कच्चे जी, माता पिता का बच्चों पर ध्यान ना देना। और इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं जी, यहां पे और एक्सपेंड करके बात करते हैं, क्योंकि इसमें भोजपुरी गाने, देखिए गाने यहां पे होंगे, ठीक है, फिल्में, रील्स, यूट्यूबर्स, इस सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये सब भी आज के डेट में बहुत ज्यादा बच्चों के मन में जो है कचरे भर रहे हैं, और जिसके वजह से जो है आपका बच्चा जो है भटक रहा है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से सबसे पहली समस्या पर बात करें तो वो है बच्चों को शुरू से ही ना पढ़ाना। यानी कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उस समय से जो है पढ़ाई पर ध्यान अगर नहीं देते हैं, अच्छे कोचिंग ट्यूशन में नहीं भेजते हैं दानकिया, तो वैसे स्थिति में आपका बच्चा जो है कमजोर हो सकता है। तो इसलिए आपको जरूरी है, क्या जरूरी है जी, कि आप जो है अपने बच्चे को पूरा का पूरा ऐसे कोचिंग ट्यूशन में भेजें जहां पर आपके बच्चों की जो है पूरा का पूरा ख्याल रखते हुए जो है उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया जाता हो, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता हो, नहीं तो आपका बच्चा वहां पे भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, मेरे पास जो है ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो सीधे सीधे 9th क्लास में ट्यूशन करने के लिए आए हैं, 10th क्लास में ट्यूशन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चों के साथ हुआ यह रहता है कि उनको ना हिंदी पढ़ने आता है ना हिंदी लिखने आता है। अब वैसे स्थिति में 9th क्लास के बैच में सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हम लोग वैसे बच्चों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट के साथ जो है पढ़ाते हैं, ताकि उस बच्चा में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिले। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि जो बच्चा शुरू से जो है पढ़ता है, अभी तक पढ़ा है, और जो बच्चा सीधे से 9th क्लास में जो ट्यूशन करने आया, ठीक है, उन दोनों बच्चों में अंतर साफ साफ नजर आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कृपया करके आप जो है अपने बच्चों को आज ही बहुत ही बढ़िया कोचिंग ट्यूशन में जो है पढ़ाने का प्रयास करें। फीस का जो है आप चिंता ना करेंगे, क्योंकि फीस का अगर चिंता करेंगे तो आपके बच्चे का पूरा जो है जीवन बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है ना भेजे जहां पे आपके बच्चों की भविष्य बर्बाद की जा रही हो। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता हो वहां पे भेजने का काम करें। ठीक है, पढ़ाई से आप मतलब रखें, जहां पे आपके बच्चे को जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी वहां पे ही आप भेजने का प्रयास करें। अगर अगली समस्या पर हम लोग बात करें तो वो अगली समस्या है कि बच्चों को समय पर उनकी जरूरत की सारी चीजें न देना। अगर एग्जाम्पल से बात करें तो मेरे कोचिंग में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माता पिता जो है समय पर वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं कर पाते जिनकी जो है जरूरत पड़ती है क्लासरूम में। जैसे कि अगर हम कल से जो है रचना पढ़ाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए जो है जरूरत होती है क्या चीज, ज्योमेट्री बॉक्स की और ड्राइंग की कॉपी की जरूरत पड़ती है, किताब की जरूरत पड़ती है। ये तीन चीजें उसके पास एकदम उपलब्ध होना ही चाहिए। लेकिन हम जब अगले दिन पूछते हैं कि बाबू जो है लाए हो, तो कहता है कि सर नहीं खरीदा पाया। तो वैसे स्थिति में हम चाहता है कि पूरा का पूरा रचना जो है बीत गया, लेकिन उसके पास जो है एक ज्योमेट्री बॉक्स नहीं आ पाया, एक ड्राइंग की कॉपी नहीं आ पाई। ठीक है, और पेरेंट्स को सोचते हैं कि इसकी जरूरत ही क्या है। ठीक है, कोचिंग में भेज रहे हैं ना, बस कोचिंग में भेज देने से नहीं होता, उसको जो चीजें लगती है उसको देना भी पड़ेगा। अगर आप समय से नहीं देंगे तो वो जो है कैसे चीजों को सीखेगा। अब उस दिनों में जो है आपने प्रोवाइड नहीं किया, अब रचना का चैप्टर हमने जो है पढ़ा दिया पूरा का पूरा, अब ऐसे स्थिति में आपका बच्चा जो है कुछ भी सीख नहीं पाया उस चैप्टर में, अब आगे क्या करेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज से आपका बच्चों को जो है जो भी चीज लगेगा, ठीक है, वो चीजें आप प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, समय पर उसे देने का प्रयास कीजिए। अगर आज आप उसका किताब समय से नहीं खरीदते हैं तो क्या जो है सालों में सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब खरीदेगा तो कोई फायदा होगा? आपको जहां पे जवाब मिलेगा कच्ची जी ना, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप जो है थोड़ा सा शिक्षा पे खर्चा करना सीखें। चिकन मीट मछली पर जो है थोड़ा सा कम भी ध्यान दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक महीना का अगर डाटा रिचार्ज अगर आप नहीं कराते मोबाइल का तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आज आप बच्चे को नहीं समय पर सब चीजें देते हैं तो फिर आपका बच्चा का जो है भविष्य क्या होगा जी, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों पर ध्यान देंगे और आज से अपने बच्चों को सारी चीजें जो है देने का प्रयास करेंगे। सुविधाओं में कमी ना करें, नहीं तो फिर जो है बच्चे की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मुझे अगली समस्या नजर आती है
वो समस्या क्या नजर आती है जी कि पेरेंट्स लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरा जो बच्चा है कोचिंग में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, स्कूल में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये जो है सबसे बड़ा समस्या है। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे कोचिंग में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि मेरा जो है बच्चा डेली डेली ट्यूशन पढ़ने जा भी रहा कि नहीं जा रहा है। महीना जमा कर देते हैं, लेकिन उनको जो है पता तक नहीं होता है कि मेरा बच्चा जो है कोचिंग में आज गया है कि नहीं गया है। उनको जो है हमारा टीम या फिर खुद हम फोन करके बताते हैं कि देखिए ना आपका जो है बच्चा नहीं आया है। जरा सा सोच के देखिए, ये है ग्रामीण क्षेत्र में जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता कि आप अगर अपने बच्चों को जो है डेली डेली कोचिंग में भेजेंगे ही नहीं तो फिर हम लोग क्या ही पढ़ाएंगे, क्या कर लेंगे पढ़ा के। सप्ताह में जो है आप 2 दिन 3 दिन भेजते हैं, 4 दिन भेजते हैं, जो 2-3 दिन का पढ़ाई जो उसका छूट रहा है, ध्यान रखिएगा उसमें क्या होगा जी, वो बच्चा कमजोर होता जाएगा। और अगर आप इस समस्या पर ध्यान नहीं दिए ना जी, तो आप कितना भी खर्चा कर लीजिए, आपका बच्चा जो है तेज नहीं होने वाला है। तो उसे कृपया करके डेली डेली आना किया, चाहे वो स्कूल हो या फिर जो है कोई भी कोचिंग हो, यहां पर आपको भेजना चाहिए। डेली डेली उस पर नजर रखिए कि आज उसके कोचिंग में क्या पढ़ाई हुआ, आज उसके टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, उसने होमवर्क किया कि नहीं किया। हालांकि टीचर लोग चेक करते हैं, पिटाई भी करते हैं, लेकिन आजकल डेट में बच्चा का जो है फैशन हो चुका है, 2 डंडा खा लेता है लेकिन होमवर्क नहीं करता है। तो आप उसे घर पे प्रेरित करें पढ़ने के लिए, क्योंकि जो 23 घंटा वाला माहौल मिल रहा है ना जी, उसमें ही बच्चा बर्बाद हो रहा है। कोचिंग ट्यूशन में जो 1 घंटा जबरदस्ती भेज देने से भी कुछ उसका फायदा हो नहीं रहा है। तो आप जो है उस 23 घंटों को संभालने का प्रयास करें। अगर उसमें संभाल लिए ना जी, तो आपका बच्चा कभी भी नालायक नहीं होगा, तो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों पर समय दीजिए, मोबाइल फोनों को जो है त्यागिए, आपको समय देना ही पड़ेगा। इस आज के जमाने में अगर आप समय नहीं देते हैं तो आपका बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो फटाफट इस मोबाइल को हटाइएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि समस्याएं सारी सुन लीजिए, लेकिन मोबाइल को हटाना है और बच्चों पर ध्यान देना है। इस बात का आप लोग पूरा का पूरा ख्याल रखिएगा। अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भोजपुरी गाने, फिल्में, रील्स, यूट्यूबर्स इत्यादि का प्रभाव। इसमें सबसे पहले हम आते हैं रील्स पे। अगर आपका बच्चा जो है रील से स्क्रॉल कर रहा है, छोटा सा उम्र से ही देख रहे हैं, आज के डेट में जो है मम्मी लोग जो है अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चा को मोबाइल हाथ में दे देना किया, और जो है बच्चा जो है बार बार क्या कर रहा है जी, अभी शुरू से ही एकदम 2 साल 3 साल का है और क्या कर रहा है जी, स्क्रॉल करना जो है सीख गया है। जाना क्या, और उसको किस रील्स पे रुकना है और किस रील्स पे नहीं रुकना है, ये तक तो उसको जो है जानकारी वहां पे हो जा रही है। ठीक है, तो अगर आपने भी अपने बच्चों को ऐसे बिगाड़ रखा है तो कृपया करके आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये रील्स में ध्यान रखिए एक ऐसी क्षमता है जिससे दिमाग को खोखला कर रहा है। कहने का मतलब इतना ही सा है कि हमारे पास ही बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें से 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनको रील्स देखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो जो क्लास में 1 घंटा स्थिर से बैठ नहीं पाते। उस 1 घंटे के बीच में उसको जो है पानी पीने जाना होता है, तो कभी इधर जाना होता है, तो कभी रोड पर ताकना होता है, तो कभी कहीं ताकना होता है। ठीक है, ये सब समस्याएं उसके साथ हम देख पाते हैं। जब कारण पता लगाते थे जी उसका पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है, क्या 2-3 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनका जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब कारण पता किए तो रील्स देखता है। रील्स में हो क्या रहा है कि 15 सेकंड में उसको नया चीज चाहिए। जैसे अभी एक रील्स चल रहा है, ठीक है, 15 सेकंड में उसको हंसी आ गया या फिर जो है कुछ अलग चीजों में दिखा रखे, ठीक है, 15 सेकंड रील जो है खत्म हो गया, फिर स्क्रॉल कर देता है, फिर नया रील आता है, फिर स्क्रॉल करता है, फिर नया रील आता है। तो ऐसे कर करके देखिए उसके दिमाग को आदत पड़ चुका है कि 15 सेकंड में मुझे कुछ नया चाहिए। अब वो बच्चा जो है मेरे क्लास में जब बैठ रहा है, ठीक है, तो उस बच्चे के पास जो है उतना क्षमता हो ही नहीं पा रहा कि 1 घंटा लगातार जो है टिक करके पढ़ ले। ठीक है, उसको एक क्षमता हो ही नहीं रहा है कि वो लगातार जो है टिक करके पढ़ाई कर ले। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपके बच्चे में रील्स की आदत है तो उसे आप छुड़ाने का प्रयास करें। खास करके जो है घर में जो महिलाएं हो, आज के डेट में जो मॉडर्न महिलाएं आ रही हैं, वो अपना शरीर का जो है पीछा छुड़ाने के लिए क्या करते जी, बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा भी रील्स जो है स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, यूट्यूब का जो है शॉर्ट्स वीडियो जो है कर रहा है जी, स्क्रॉल कर रहा है। तो कृपया करके इन सब चीजों से बचने का प्रयास कराएं अपने बच्चों का, नहीं तो आपके बच्चे का दिमाग जो है खोखला हो जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं यूट्यूबर्स पे। ठीक है, यूट्यूबर लोग भी थोड़ा सा कम नहीं है।
बहुत ऐसे खतरनाक खतरनाक लेवल के यूट्यूबर्स आ चुके हैं रखा, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है और वीडियोज में क्या परोस रहे हैं उनको पता तक नहीं है रखा। ठीक है, पता तो होगा ही रखा, ठीक है, कि कचरा हम परोस रहे हैं और उस कचरे को जो है विद्यार्थी कंज्यूम कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, इसमें से सबसे अगर बड़ी समस्या का बात कर रखा, ठीक है, तो वो है रखा आज के डेट में बच्चों में एक मनी मिराज नाम का जो है वायरस का फैलना। ठीक है, अब मनी मिराज के नाम का जो है वायरस जो है क्लास तक मेरे आ चुका है। अगर कोई एक नया वीडियो मनी मिराज का जो है रिलीज होता है आज के डेट में, तो मेरे क्लासरूम के जो है जितने भी लड़के विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे जो है बात करने लगते हैं कि आज एक मनी मिराज का वीडियो आया है। ठीक है, फलाने नाम से आया है। ठीक है, उसमें ए बातें हैं और पता है जब उस वीडियो को हम देखें एक बार जान रखे, ठीक है, तो उसमें जो है इतनी ज्यादा गाली गलौज भरी पड़ी है जान रखे, ठीक है, कि आप जो है अगर उस वीडियो को देखते हैं तो आप जो अगर समझदार व्यक्ति होंगे तो आप इस बात को जरूर समझें कि इसको अगर बच्चों के साथ अगर दिखाया जाता है, बच्चे अगर इसको देखते हैं तो उनके दिमाग में कचरा ही भरा जा रहा है, उसको कोई अच्छी बातें वहां से कोई सीखने को नहीं मिल रही है, सारे के सारे कचरे बात जो है वो सीख रहा है वहां से। ठीक है, और एक पूरा का पूरा वायरस जो है क्लासरूम में फैल चुका है तरह। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा भी यूट्यूब पर ऐसे यूट्यूबर्स को देखता है तो कृपया करके उस पर सचेत रहें। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान दें कि वो कैसे वीडियोस को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नो डाउट यूट्यूब पर जो है बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपको जो है कुछ सिखाना चाहते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, ठीक है, एक हिमेश मदान नाम के व्यक्ति है, आचार्य प्रशांत है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जान रखे, ठीक है, जो आपको सिखाना चाहते हैं बहुत सारी चीजें जान रखे। हम ऐसे टीचर्स भी वहां पे धाकर टीचर यूट्यूब पे उपलब्ध है, जो कि लाखों की संख्या में जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी इसी मंथ जान रखा मेरे पास जो है लाखों बच्चे जो है पढ़े हैं। ठीक है, इसी महीना में, जिस महीना में वीडियो को शूट कर रहे हैं, अगस्त का महीना रखे, ठीक है, इस महीना में लाखों बच्चों ने जो है मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, तो नो डाउट यूट्यूब पर जो है सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आपका बच्चा जो है इसका भी ध्यान रखे कि कैसी वीडियोस को कंज्यूम कर रहा है, सीखने वाली वीडियो कंज्यूम कर रहा है या फिर वैसे गाली गलौज भी सीख रहा है। ठीक है, तो उस वायरस को फैलने ना दे, अपने बच्चों को जो है संभालने का प्रयास करें। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखिए, आज के डेट में जो है बच्चों में एक ये भी मानसिकता पैदा हो चुकी है कि यूट्यूबर सब बहुत रुपया कमाते हैं। नो डाउट कमाते हैं, लेकिन क्या सारे यूट्यूबर्स कमा रहे हैं? क्या सारे यूट्यूबर्स कमा रहे हैं? आप लोग कहेंगे सर नहीं, सारे यूट्यूबर्स का कमाई नहीं हो रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चा जो है आज के डेट में यूट्यूबर्स की कमाई देख करके जो है इन्फ्लुएंस हो जा रहा है और वो भी गर्जीवन को सिखाने लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं रखा है, हम जो है यूट्यूबर बनेंगे, हम जो है एकदम इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हम जो है फलाने एक्टर बनेंगे, हम भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएंगे, हम बॉलीवुड में जाएंगे, हम हॉलीवुड में जाएंगे, पूरा का पूरा जो है ख्वाब बुन ले रहा है। स्किल के नाम पर जीरो है, स्किल के नाम पर जीरो है। तो आप पेरेंट्स लोगों को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, 18 साल के नीचे का एज का है, रखिए उसका कंसेंट भी कंसेंट नहीं माना जाता है। ऐसे बच्चे जो है आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि नहीं हम करेंगे रखिए, और पढ़ाई से जो है भटक जा रहे हैं। तो कृपया करके आप एक पेरेंट्स के तौर पर जो है इस चीजों को समझने का प्रयास करें कि क्या सच में आपके बच्चे में क्वालिटी है कि यहां तक वो पहुंच सकता है, क्या वो यूट्यूब से पैसा कमा पाएगा। ये सब चीजें अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, तभी आप इन्फ्लुएंस हुए, वरना उसको समझाने का प्रयास करें कि पढ़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाखों यूट्यूबर्स में रखिए एक यूट्यूबर भी सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर भरे पड़े हैं चैनल्स, भरे पड़े हैं चैनल्स, ठीक है, वहां पे कमाई सबकी नहीं हो रही है। कुछ ही यूट्यूबर्स जो है कमाई कर पा रहे हैं, कुछ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है कमाई कर पा रहे हैं। तो आप इसके बहकावे में विद्यार्थी को न लाएं, कम से कम 18 साल के एज तक उसको बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें, इन सभी चीजों से दूर रखें। अगर आप इन सभी चीजों से दूर नहीं रखते हैं तो फिर जो है गड़बड़ी वाली बातें हैं, आपको इस पर ध्यान देनी होगी। ठीक है, इसके बाद रखिए सबसे बड़ी समस्या, इन सभी समस्याओं में से हम क्या करते हैं जी, बड़ी समस्या एक मानते रखें। ठीक है, वो समस्या यहाँ पे है काची जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें जो है बहुत बजट जो है कम बन पाता है। ये बहुत बड़ा बात है, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाने के लिए बहुत सारी सुविधाओं का होना जरूरी है। ठीक है, अब टीचर अपने जेब से क्या ही कर सकता है ग्रामीण क्षेत्र में जाकर। हम जो है बच्चे जो है एक क्लास में खूब से खूब बच्चे को पढ़ाते हैं तो 40 से 50 बच्चों को जो है एक साथ बैठा के पढ़ा पाते हैं। इससे ज्यादा जो है बच्चों को बैठा के हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, और महीना भी हम लोग बहुत कम लेते हैं।
अब वैसे स्थिति में क्या होता है जी कि बजट कम बन पाता है। अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा सा समस्या का बात करेंगे, थोड़ा सा उस समस्या को देख लीजिए, ठीक है, देखना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में ध्यान रखिएगा, ग्रामीण इलाके में ध्यान रखिएगा, जो बहुत सारे गार्जियंस हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है कि 1 से 5 के बीच में आप रुपया को जमा कर दें, ठीक है, ताकि टीचर के पास जो है जमा जब रुपया हो जाएगा तो बजट बनता है, ध्यान रखिए, ठीक है। वो बजट के साथ क्या करता है जी, वो अपने घर का भी विकास करता है और साथ साथ जो है कोचिंग में भी बहुत सारे रुपया को इन्वेस्ट करता है। जैसे हम तो इन्वेस्ट करते हैं, हम हर एक साल जितना भी कमाई होता है उसका 60% हिस्सा जो है अपने कोचिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बात एकदम रियल है, क्योंकि ये सब जितना भी सुविधाएं आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कमाई का 60% जो है हर एक साल हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है काजी जी ये सब सुविधाएं आप लोग देख पा रहे हैं। लाखों रुपए का जो है कैमरा मेरे के सामने आता रखे, ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड मेरे सामने उपलब्ध है, यानी कि 1.5-2 लाख का जो है मेरे पास एक कंप्यूटर उपलब्ध है, एक लैपटॉप उपलब्ध है। ये सब जो है कोचिंग का कमाई, यूट्यूब का कमाई जो है, मेरे घर परिवार का जो सपोर्ट है उसके बदौलत जो है ये सब सुविधाएं यहाँ पे लाज पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग गार्जियनों से यही कहना चाहते हैं कि आप जो है 1 से 5 के बीच में बच्चों का जो है फीस जरूर टाइम से जमा करें, चाहे आप जिस भी टीचर के पास पढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर आप जमा नहीं करते हैं ना फीस तो उससे टीचर के पास बजट नहीं बन पाता है। अब फिर पढ़ाने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए, जैसे सूक्ष्मदर्शी चाहिए, अगर सूक्ष्मदर्शी वाला चीज पढ़ा रहे तो ठीक है, लिटमस पेपर समझाना तो लिटमस पेपर वहां पे चाहिए, ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड के बारे में समझाना तो सोडियम क्लोराइड चाहिए, ठीक है, अगर मैंने कि जो भी चीजें पढ़ानी है उसे समझ जो है चीजें उस टीचर के पास अगर होंगी तो आपके बच्चों को भी क्या करेगा जी, वो बहुत अच्छे से समझा पाएगा। एक्सपेरिमेंट करा करा के जो चीजें समझाते हैं ना जी, तो उसमें जो है बच्चों को ललक बढ़ती है। जैसे हमारे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से देखिए जितना भी यहाँ पे संभावनाएं हैं, अगर बायोलॉजी पढ़ाना है तो हम चित्र दिखा दे के पढ़ाते हैं। जैसे कल ही क्लास यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, एक डेमो के तौर पर यहाँ पे कल का क्लास दिखाते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। एक नया क्लास जो है आपको दिखाते हैं, जो कल हमने क्लास कराया है, बायोलॉजी का ही फर्स्ट चैप्टर कराया है। तो जो भी बच्चा अगर जो है कल पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो जो है पाचन तंत्र में है, ये वाला आपको हम पीडीएफ दिखा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चा जो है इस हिसाब से पढ़ेगा ना जी, तो वो चीजें सीखता है, ठीक है, वो चीजें सीखता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो है पाचन तंत्र हमने जो है पढ़ाया था, ठीक है, इसमें अगर आपको जो है लीवर के बारे में पढ़ाना है, एक मिनट, बहुत बड़ा फाइल है, थोड़ा सा लेट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पाचन तंत्र को ही पढ़ाना है पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसमें जो है पाचन तंत्र पूरा का पूरा आगे रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर फिगर के साथ पढ़ाएंगे कि देखो वो ये लीवर है, ये आमाशय है, पित्ताशय है, यहाँ पे बड़ी आंत है, छोटी आंत है, यहाँ पे रेक्टम है, ठीक है, यहाँ पे जो है पेनक्रियाज है, यहाँ पे जो है अपेंडिक्स है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, ये सब जो है चीजें बताएंगे रखे, तो वो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, सीखेगा उस चीज को, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी सुविधाएं हो पाती है उन सब सुविधाओं से क्या करते हैं, बच्चों को सिखा पाते हैं और उनमें जो है पढ़ाई के प्रति जो है इंटरेस्ट जगा पाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप वैसे टीचर के पास भेजें जहां पे सुविधाएं दी जाती हो, ठीक है, आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाता हो, ठीक है। ऐसे टाइप के नोट्स रखे, हम जो है टाइप करके जो है नोट्स देते हैं, ठीक है। जैसे जीभ को ही बताना था, स्वाद कलिया को बताना था, देखिए यहाँ पे स्वाद कलिया के बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है चीजें लिख करके लाए हैं, ठीक है। एक कल जो है क्लास हमने पढ़ाया है, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लाइव क्लास के रूप में जो है पढ़ाया गया, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये वाला क्लास, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको ये वाला क्लास मिल जाएगा, ठीक है। आप जाकर के देख सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो है इंटरेस्ट आता है विद्यार्थियों में, ठीक है। अगर आप जो है पैसा टीचर के पास जमा नहीं करेंगे तो बताइए कोई टीचर जो है इतना खर्चा कहां से कर पाएगा आपके बच्चों के साथ, रखे, ठीक है, कभी खर्चा कर पाएगा जी। तो आप जो है बच्चों का फीस जो है टाइम से जमा करना जरूर प्रयास करें, ताकि कोचिंग जो ग्रामीण इलाके जो कोचिंग वाले हैं उनके पास जो है बजट बने। जब बजट बनेगा तो आपके बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट करा के पढ़ाएंगे, चित्र दिखा के पढ़ाएंगे, तो वैसे आपके बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारियां मेरे द्वारा दी गई जी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आज से आप इन सभी समस्याओं पर जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। अगर ग्रामीण इलाके से इन सभी समस्याओं पर ध्यान दे दिया गया, बच्चे डेली मेरे पास पढ़ने के लिए आ गए, उनके पास सारी सुविधाएं जो है मिल गई, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स जब जाए तो ज्योमेट्री बॉक्स उसको मिला, कॉपी जाए तो कॉपी मिला, अगर ऐसी सुविधाएं उसको मिल रही है, डेली मेरे पास पढ़ने आ रहा है, तो रिजल्ट हम बेहतर से बेहतर देंगे तो देंगे, ये बात हम लिखित में दे देंगे आपको, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन सभी समस्याओं पर ध्यान जरूर दीजिएगा और अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको जो है मेरे पास किसी बच्चे को जो है पढ़वाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि उसका जो है टाइमिंग कितना बजे से रहने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, ये सारी की सारी जानकारियां जो है आपको वहां पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।